एक अमेरिकन आदमी जब भी अपने नेशनल एंथम गा रहा होता है तो वो जाने अनजाने टीपू सुल्तान की तारीफ कर रहा होता है। एक बहुत ही गजब की स्टोरी है, पूरी सुनोगे मजा आएगा। ये बात है साल 1761 की। मैसूर पे उस वक्त टीपू सुल्तान के फादर हैदर अली का राज था। उस वक्त भी यूरोप और चाइना में रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी मौजूद थी, लेकिन वो रॉकेट्स बैम्बू और कागज के हुआ करते थे और वॉर में बिल्कुल भी काम नहीं आते थे। अब हैदर अली ने बैम्बू को लोहे से रिप्लेस करवा दिया। लोहे के रॉकेट्स में ज्यादा वेट था, ज्यादा वेट होने की वजह से ज्यादा प्रेशर बनता था और ज्यादा प्रेशर यानी ज्यादा रेंज। जब यूरोप की रॉकेट्स 1 किलोमीटर भी कवर नहीं कर पाती थी, हैदर अली ने ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी बनाई जो 2 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर लेती थी। जब ये रॉकेट्स हवा में उड़ते और ब्लास्ट करते तो ऐसा लगता था कि आसमान से आग बरस रही है। हैदर अली के बाद मैसूर की गद्दी पे आए टीपू सुल्तान और उन्होंने इस रॉकेट टेक्नोलॉजी को और एडवांस बना दिया। 5,000 लोगों को रॉकेट टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग दिलवाई। कुछ रॉकेट्स के पीछे ब्लेड्स लगाए गए। जब ये रॉकेट्स वॉर में दुश्मनों के ऊपर गिरते तो दुश्मनों को काट के रख देते थे। इतना ब्रूटल है ये सब, लेकिन वॉरफेयर की हकीकत यही है जिसमें वायलेंस ही होता है। 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की दूसरी लड़ाई हुई। इसमें अंग्रेज जीत गए और टीपू सुल्तान हार गए और इसी में उनकी मौत भी हो गई। अब मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था और यहीं से अंग्रेजों के हाथ में पहली बार आई मैसूर की रॉकेट टेक्नोलॉजी। 700 लॉन्चर्स, 600 रॉकेट्स और हजारों की तादाद में रॉकेट्स में यूज होने वाले एंटीक केसेस अंग्रेजों के हाथ आए। इस सारे सामान को लंदन भेजा गया और वहां पर विलियम कॉन्ग्रीव नाम के एक आदमी ने रिवर्स इंजीनियरिंग की। कॉन्ग्रीव ने एक नया रॉकेट बनाया और उसका नाम पड़ा कॉन्ग्रीव रॉकेट। मतलब रॉकेट टेक्नोलॉजी मैसूर की थी, लेकिन अंग्रेजों की पुरानी आदत थी तो उन्होंने इसको नाम भी चुरा लिया और इसका नाम हो गया कॉन्ग्रीव रॉकेट। अब 15 साल बाद सन 1814 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच मैरीलैंड में एक बहुत ही हिस्टोरिक लड़ाई हुई। ये लड़ाई थी फोर्ट मैकहेनरी की। अंग्रेजों ने रात भर फोर्ट मैकहेनरी पर बमबारी की और इन रॉकेट से पूरा आसमान लाल कर दिया। अब इन ब्रिटिश शिप्स पर एक अमेरिकन लॉयर फ्रांसिस स्कॉट की फंसा हुआ था। लॉयर होने के साथ साथ वो थोड़ा कविता का भी शौकीन था, तो इस रात के ऊपर उसने एक कविता भी लिखी। ऐसा लगता था कि अंग्रेज इस लड़ाई को जीत जाएंगे, लेकिन सुबह होते होते जंग का रुख पलट गया और फोर्ट मैकहेनरी पर अमेरिकी झंडा लहराने लगा। फ्रांसिस ने जो कविता लिखी थी उसमें एक लाइन आती है, एंड द रॉकेट्स रेड क्लेयर, द बॉम्ब्स बर्स्टिंग इन एयर। 117 साल बाद 1931 में अमेरिका ने इस कविता को अपना नेशनल एंथम अनाउंस कर दिया। अब आप सोच के देखिए, हैदर अली ने रॉकेट्स बनाए, टीपू सुल्तान ने उनको अपग्रेड किया, वो अंग्रेजों के हाथ आ गए। अंग्रेजों ने उन्हें अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया। एक अमेरिकन ने उसका कमाल देख के पोएम लिखी और वो अमेरिका का नेशनल एंथम बन गई।